अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का, विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम एज वेल एज फॉर योर लाइफ, क्योंकि आगे जाके साइंस में भी आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इस्तेमाल है। तो देखिए, इट्स ऑल अबाउट ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा साइड होता है, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब ये ट्रायंगल में दो साइड्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि जिन्होंने एक दूसरे के साथ एंगल जो है वो 90 डिग्री बनाया। ठीक है ना, उन दो में से किसी एक को आप बेस मानते हो और किसी एक को आप हाइट मानते हो या परपेंडिकुलर मानते हो। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इसको हम बेस मान के चले और इसको हम परपेंडिकुलर मान के चले। ठीक है ना, ये हमारी मर्जी है किसको बेस बोले किसको परपेंडिकुलर बोले, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट जो होगा उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम इसके बारे में क्या जानते हैं। ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बात हमें पता है पहले से, राइट। अब आप देखो, अगर उसने कोई एंगल जो है वो डिफाइन किया है, देखो दिस इज फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ए बी सी, वेयर ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि एंगल बी कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। एंगल सी जो है, इस एंगल के अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी। तो क्या हम लिख सकते हैं ए बी इज अपोजिट टू एंगल सी, लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये एंगल सी है और ए बी इसके अपोजिट है। ठीक है ना, और ये एंगल ए है, इसके अपोजिट कौन सा है, बी सी। तो हम लिख सकते हैं बी सी जो कि साइड है, ठीक है ना, इज अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो डिफाइन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे सिंपल तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, विच इज साइन कॉस एंड टेन। ठीक है ना, विच स्टैंड फॉर साइन, SINE। साइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय SIN साइन। ठीक है ना, साइन थीटा का मतलब एक्चुअली क्या होता है, साइन थीटा। कॉस थीटा, ठीक है ना, और फिर है टेन थीटा। कॉस का मतलब होता है कोसाइन और टेन का एक्चुअल मतलब होता है टेंजेंट। ठीक है ना, तो इनको सिंपल जो है शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है, साइन कॉस एंड टेन। अब इनको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आपको कोई एंगल का साइन निकालना है, फॉर एग्जांपल साइन, ये अब ये 90 डिग्री एंगल का नहीं निकालते हैं यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, बाकी दो एंगल्स का निकाल सकते हो। देखो आप ए का भी निकाल सकते हो, सी का भी निकाल सकते हो। साइन ऑफ एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू, पर ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसमें से डिनोमिनेटर फिक्स्ड है, विच इज हाइपोटेन्यूज। यहां पे वो साइड है विच इज अपोजिट टू दिस एंगल थीटा। ठीक है ना, थीटा के जो एंगल अपोजिट है, दैट इज हियर, साइड अपोजिट टू थीटा, इसको बोलते हैं साइन थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू, इधर भी हाइपोटेन्यूज है डिनोमिनेटर में। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है, साइड एडजेसेंट टू थीटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल सी हम रख रहे हैं, विच साइड इज एडजेसेंट टू दिस एंगल सी, BC। BC जो है ये वो साइड है हाइपोटेन्यूज के बगैर विच इज एडजेसेंट टू एंगल सी। यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज के अलावा इस एंगल ये एंगल कौन सा वाला साइड बना रहा है, AB। तो हम कहेंगे AB इज एडजेसेंट टू एंगल A। समझ रहे हो,
एंगल ए के एडजेसेंट है ए बी और एंगल ए के अपोजिट है बी सी। तो हम लिखेंगे साइड एडजेसेंट टू थीटा। ठीक है, उसके बाद हम tan थीटा या टेंजेंट थीटा डिफाइन करते हैं। दिस इज सिंपली sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है ना, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू थीटा डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू थीटा। ठीक है ना, अब हम एक कन्वेंशन यहां पे यूज करेंगे। वी यूज ए कन्वेंशन हियर। वो कन्वेंशन क्या है कि जो साइड अपोजिट होगा थीटा के उसको हम परपेंडिकुलर मान के चलेंगे अपने सारे लेक्चर्स में, टू मेक इट इजी। ठीक है ना, बार बार कहना साइड अपोजिट टू थीटा, इससे आसान है कहना परपेंडिकुलर। ठीक है ना, और जो साइड एडजेसेंट टू थीटा होगा, किसी भी एंगल के एडजेसेंट में साइड होगा, उसको हम इतना लंबा नाम नहीं देंगे साइड एडजेसेंट टू थीटा, एक छोटा सा नाम देंगे बेस। ठीक है ना, यानी कि अगर आप एंगल सी को कंसीडर कर रहे हो तो ये जो ए बी है इसको परपेंडिकुलर मानेंगे और बी सी जो है इसको बेस मानेंगे। ठीक है ना, यानी कि एंगल जिसके साथ बना हुआ है साइड के साथ उसको बेस मानेंगे और जो साइड इसके अपोजिट है उसको परपेंडिकुलर मानेंगे। अगर आप एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं तो ए बी बेस बन जाएगा और बी सी जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। समझ रहे हो? तो चलो देखते हैं आगे। देखो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल सी और एंगल ए जो है वो हमें नहीं पता है। हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल, अभी हमने देखा, अब अपने नोटबुक्स पे चेक करो, आपने लिखा होगा ये होता है बराबर साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। अब ए के अपोजिट कौन सा साइड है? बी सी, तो बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। ठीक है, cos ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ए के साथ एडजेसेंट कौन सा है? फिर cos का कितना होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन है एंगल ए के? ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। ठीक है ना, tan ए दिस इज इक्वल टू, इसको दो तरीकों से निकाल सकते हैं। देखो अगर आप यहां पे लिखोगे साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, दैट इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी होल डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई ए बी, ए सी और ए सी कट, दिस इज बी सी बाई ए बी। ठीक है ना, ये tan ए के बराबर आया। अब देखो a और बी सी का क्या रिलेशन है? a और बी सी दिस इज साइड अपोजिट, इसीलिए हमने बोला tan ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू दैट एंगल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अपोजिट कौन सा है? बी सी, एडजेसेंट कौन सा है? ए बी। तो आप लिख सकते हो बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है ना, इसी को मैं आपको बोल रहा था, हम एक सिंपल कन्वेंशन यूज करेंगे कि जब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देखो ये सबसे बड़ा साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज। एंगल ए की बात कर रहे हैं तो जिसके साथ बना है उसको बेस मान के चलेंगे, जो इसके अपोजिट है उसको परपेंडिकुलर मान के चलेंगे। अब देखो कितना आसान हो जाएगा, साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, cos theta is always equal to base by hypotenuse और tan theta is always equal to perpendicular by base। ठीक है ना, अब थीटा के हिसाब से आपको परपेंडिकुलर देखना है और बेस देखना है। अब देखो साइन ए, अगर आपने इसको थीटा माना है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये बी सी बाई बेस हाइपोटेन्यूज विच इज ए सी। यहाँ पे भी यही आया, बी सी बाई ए सी, यहाँ पे भी यही आया। ठीक है ना, एक ही बात है।
कॉस ऑफ ए किसके बराबर होगा, देखो बेस बाय हाइपोटेन्यूज ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, और tan ऑफ ए किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर, देखो यहाँ पे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस P बाय B, ठीक है ना, विच मीन्स BC बाय AB। ठीक है, ये है आपके कुछ साइंस। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप खुद ट्राई करिए, आप निकालो साइन कॉस एंड tan ऑफ एंगल C। जब तक मैं बोर्ड पर रब करता हूं तब तक आप ये निकालिए। आप वीडियो को पॉज करिए, आप इसको निकालिए। चलो देखिए, हम एंगल C की बात कर रहे हैं। जब एंगल C की बात करेंगे तो एंगल साइड अपोजिट टू एंगल C दैट विल बी नोन एज परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू एंगल C दैट विल बी नोन एज बेस। तो देखो C एंगल की जब बात करेंगे, साइन ऑफ C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ऑफ C इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और tan ऑफ C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ओके, तो देखो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, cos C इज इक्वल टू, देखो cos C, ये cos C है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज विच इज बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है ना, और tan C किसके बराबर है, परपेंडिकुलर विच इज ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है, ये आप देख सकते हो। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है।